Good morning, students. We will continue our chapter 2 sectors of the Indian economy. Yesterday, we discussed about the situation of employment and underemployment or unemployment. Unemployment is a situation in which any people willing to do any job or any work on going wages, but he cannot found any job. काम करना चाहता है बट वो जिस वेजेस पर जो रेगुलर वेजेस चल रहे हैं गोइंग वेजेस जिस अमाउंट पर वो काम करना चाहता है बट उसे काम ही नहीं मिलता, दैट सिचुएशन इज द अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट आर द थ्री टाइप्स: ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. In open unemployment, the clearly shows that any person has not any type of job. मतलब साफ दिख रहा है कि कोई आदमी साल भर तक किसी काम में नहीं लगा हुआ है, उसे कोई जॉब नहीं मिल रही है, घर पे बैठा है, कोई काम नहीं करना है, उसका अर्निंग सोर्स कुछ भी नहीं है. That is in a situation of unemployment, open unemployment. Second one is the seasonal unemployment. Seasonal unemployment, any person have the job for few months in a year and rest he is in a situation of unemployment. मतलब साल के कुछ महीनों में 6 महीने से कम 180 दिन से कम जिसको काम मिल रहा है, that is in a situation of seasonal unemployment. Means एक पर्टिकुलर सीजन में उसे काम मिल जाता है and that is in large number in the agriculture. Agriculture is a field in which the seasonal works are lots of there. Only the work is available at the time of sowing and harvesting the crops. In rest months there is no work. So that agriculture is the seasonal work. और किसी पर्टिकुलर सीजन विशेष में ही कोई काम मिल रहा है उसे, और वो भी इन साल में 180 डेज से कम काम मिल रहा है, रेगुलर जॉब उसको नहीं मिल रही है, दैट इज इन सिचुएशन ऑफ ए सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. थर्ड वन इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. इन डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट द सिचुएशन इन विच द लेबर इज एंगेज्ड मोर देन एक्चुअल लेबर रिक्वायर्ड. जितने की जरूरत है उससे ज्यादा लोग उसमें लगे हुए हैं. अगर उनमें से कुछ कम भी कर दें तो प्रोडक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं हो, अगर उसमें कुछ और बढ़ा दें तो भी प्रोडक्शन में कोई इनपुट इंक्रीज नहीं हो, केवल जो वर्क है हार्ड वर्क है वो शेयर होता है, बाकी प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता. दैट सिचुएशन इज द डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इट इज द इन लार्ज नंबर इन द इंडिया, the agricultural field or secondary and tertiary field in the rural areas or urban area. Now the question, how we create more employment, कि हम ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमें पहले उन चीजों की ओर देखना पड़ेगा जब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा कहाँ है और उन्हें हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. तो फ्रॉम द अबोव डिस्कशन वी कैन सी दैट देयर कंटिन्यूज टू बी कंसिडरेबल अंडर एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर. वर्षों से देख रहे हैं एग्रीकल्चर में अंडर एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है. देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर नॉट एम्प्लॉयड एट ऑल. इन व्हाट वे कैन वन इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट, कि उनमें एम्प्लॉयमेंट कैसे इंक्रीज हो. तो हम एक एग्जांपल लेते हैं जो जैसे लक्ष्मी का केस था. लक्ष्मी के केस में उसके पास एक प्लॉट था और उस प्लॉट पर वो इरिगेशन सिस्टम उसके पास अवेलेबल नहीं था. वो रेन फेड क्रॉप ग्रो करती थी, केवल मॉनसून पर डिपेंड थी. ऐसी सिचुएशन में उसकी फैमिली में 5 मेंबर्स थे और वो काम उसमें कर रहे थे, इंगेज थे, बट उनका प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं होता. ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वो सपोर्ट करती है कि उसे प्रोवाइड करती है लोन, उसे लोन प्रोवाइड करवाती है और उस लोन से वो क्या करती है, एक कंस्ट्रक्टिव वॉल फॉर हर फैमिली
टू इरिगेट द लैंड। या तो वो कोई ट्यूबवेल लगाती है और ट्यूबवेल लगाने पर उसके इरिगेशन सिस्टम इंप्रूव हो जाएगा, और लक्ष्मी विल बी देन एबल टू इरिगेट हर लैंड एंड टेक ए सेकंड क्रॉप, रबी क्रॉप। मतलब उसे लोन मिला बैंक से लोन मिला तो उसने इरिगेशन सिस्टम को इंप्रूव किया, एक ट्यूबवेल लगा ली। ट्यूबवेल लगाने पर वो सेकंड क्रॉप और लेने लगी, रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स के बीच में जायद क्रॉप्स या सीजनल क्रॉप्स। और उस क्रॉप से उससे जो 2 लोगों को और एम्प्लॉयमेंट मिल गया, क्योंकि काम बढ़ा तो प्रोडक्शन भी बढ़ा, और 2 लोगों के लिए 50 डेज इंक्लूडिंग शॉविंग, वाटरिंग, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन एंड हार्वेस्टिंग, तो 2 लोगों को यहाँ उसने ज्यादा काम मिला है। अब ऐसे में ही सपोज कीजिए कि वहां गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट ए डैम, एक डैम कंस्ट्रक्ट किया उस एरियाज में जहां लक्ष्मी रहती है। तो ए न्यू डैम इज कंस्ट्रक्टेड एंड कैनाल्स आर डग टू इरिगेट मैनी सच फार्मर्स। लक्ष्मी जैसे फार्मर्स वहां और भी थे, तो वहां पर एक डैम बनाया तो कई लोगों को कैनाल सिस्टम के थ्रू इरिगेशन की फैसिलिटी अवेलेबल हुई, एंड दिस कुड लीड टू ए लॉट ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन विद इन द एग्रीकल्चर सेक्टर, itself reducing the problem of under employment। तो यहाँ पर केवल एक लक्ष्मी के लिए बेनिफिशियल हुआ ये, और कंस्ट्रक्शन डैम में द मैनी फार्मर्स सच एज लक्ष्मी जैसे और भी अदर फार्मर्स थे, उनके लिए भी इट इज प्रूव द बेनिफिशियल। नाउ सपोज लक्ष्मी एंड अदर फार्मर्स प्रोड्यूस मच मोर देन बिफोर, पहले से ज्यादा प्रोडक्शन। दे वुड ऑल्सो नीड टू सेल सम ऑफ दीज। अब इसमें से एक्स्ट्रा जो एक्सेस अमाउंट जो प्रोडक्शन हुआ उसको वो क्या करेंगे, सेल आउट करेंगे। फॉर दिस दे मे बी रिक्वायर्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर प्रोडक्ट टू ए नियर बाई टाउन। इफ द गवर्नमेंट इन्वेस्ट सम मनी इन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, अगर गवर्नमेंट वहां पर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इंप्रूव करती है, वहां कुछ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम और इंप्रूवमेंट लाती है, एंड स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, ट्रांसपोर्टेशन, और दूसरा जो स्टोर हाउस जिनको बोलते हैं हम गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, कि गवर्नमेंट वहां पर बड़े बड़े गोडाउन्स बनाती है या कोल्ड स्टोरेज बनाती है, जहां उन फार्मर्स की जो छोटे छोटे प्रोडक्शंस हैं उन प्रोडक्शन को वहां स्टोर किया जा सके ताकि वो खराब ना हो। तो ऐसी सिचुएशन में एक ट्रांसपोर्टेशन में एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होंगे, और ये कोल्ड स्टोरेज में काम करने वाले लोग हैं और भी अदर स्टाफ मेंबर्स वहां पर आएंगे। तो stages of crops or makes better rural roads so that mini trucks reach everywhere. Several farmers like Lakshmi who now have access to water can continue to grow and sell these crops. तो ये 2 चीजें हुई, गवर्नमेंट ने 2 चीजें की, 2 चीजों में कई फार्मर्स को बेनिफिट मिला। एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया, तो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहे हैं। This activity can provide productive employment to not just farmers but also such as those in service like transport and trade। तो यहाँ केवल फार्मर्स के लिए ही अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन और ट्रेड में जो सेकेंडरी वो टर्शियरी सेक्टर है उनके लिए भी जॉब एंड इंक्रीज हो रही है। Let's need to not confine to water alone to cultivate the land. See also needs seeds, fertilizer, agriculture equipments and pump sets to draw water। केवल पानी की जरूरत नहीं है, अदर इक्विपमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर उनकी भी उसे जरूरत पड़ती है। और being a poor farmer she cannot afford many of these, so she will have to borrow money from money lenders and pay a high rate of interest if the local bank gives her credit a reasonable rate of interest। कि उसे अदर इक्विपमेंट, फर्टिलाइजर्स
सीड्स ये परचेज करने के लिए उसे मनी लेंडर्स के पास जाना पड़ता है, तो वो मनी लेंडर्स जो हैं उनसे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा लेते हैं, ब्याज लेते हैं। उसकी बजाय अगर उसे गवर्नमेंट से लोन मिलता तो चीप टू प्रोवाइड चीप एग्रीकल्चर क्रेडिट टू द फार्मर फॉर फार्मिंग टू इम्प्रूव वी विल टूक द मनी some money for the needs in next chapter. So the provide loan by the government is beneficial for the people and it may increase the employment. Another way by which we can tackle the problem to identity, promote and locate industries and services in semi-rural areas. Industries इन रूरल एरियाज कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसी बनाए जिनसे रूरल एरियाज में इंडस्ट्रीज सेटअप्स हों और उनको वहां पर अपॉर्चुनिटीज मिले। इसके अलावा वहां पे कलेक्शन सेंटर्स बनाए जाएं। कलेक्शन सेंटर हो कि छोटे छोटे फार्मर्स हैं वो वहां पर अपनी जो प्रोडक्शन है उनको इकट्ठा करके और फिर वो एक साथ एक बड़े लेवल पर उन्हें अच्छे मार्केट में वो सप्लाई कर सके। So these are the way to create jobs in various sector like the not only in primary sector, it may be in secondary or tertiary sector also. इसके अलावा अगर हम एजुकेशन सिस्टम है उसको इम्प्रूव करना चाहेंगे तो जो ड्रॉप आउट केसेस हैं वो बंद होंगे और स्टूडेंट्स हैं उनका जो रजिस्ट्रेशन होगा स्कूल्स में, तो वी रिक्वायर मोर बिल्डिंग्स, मोर टीचर्स एंड अदर स्टाफ, सो दैट इज द इम्प्रूवमेंट और जनरेट द एम्प्लॉयमेंट इन अदर सेक्टर। इफ वी improve the government improve the health services, then the government require the more staff, more doctor and more other facilities for the people. So nurses, health workers, etc. these are create the more employment in the health sector. Every state or region has potential for increasing the income and employment for people in that area. If you go tourism, अगर हम टूरिज्म को प्रमोट करते हैं तो जिन एरियाज में जहाँ हेरिटेज टूरिज्म है उस टूरिज्म को प्रमोट करती है गवर्नमेंट, तो वहाँ भी टूरिस्ट अट्रैक्ट होते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होते हैं। और सेम ऐसी ही सिचुएशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम भी लॉन्च की थी, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005, जिसे शॉर्ट में नरेगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 था। इसके अकॉर्डिंग कि हर जो नीडी पर्सन है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसे एक जॉब की एम्प्लॉयमेंट की गारंटी होगी कि उसे 100 डेज का जॉब अवेलेबल हो सके, साल भर में उसे 100 डेज का जॉब अवेलेबल हो सके। बाद में इसका नाम एम नरेगा कर दिया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और 100 डेज के लिए गारंटीड एक्ट मिले, उसे जॉब मिलेगा, उसे नरेगा ऑफिस में जाकर के अपना नाम रजिस्टर्ड करवाना होगा। अगर गवर्नमेंट फेल होते हैं उसे जॉब प्रोवाइड करवाने में, तो गवर्नमेंट को उसे बिना किसी काम के अलाउंस देना पड़ेगा और उसे माना जाएगा कि उसने जॉब की है। तो इससे भी जॉब जो है वो क्रिएशन हुआ। आज इंडिया में सबसे अधिक जॉब देने वाला जो पार्ट है वो नरेगा के थ्रू, स्कीम के थ्रू ही मिलती है।